वृश्चिक राशि वाले बंधु, आप सभी का हृदय से अभिनंदन है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल पर। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। बंधु, ज्योतिष का एक बड़ा ही सरल नियम है। इस नियम को आपको याद रखना होगा, क्योंकि इस नियम को याद रखने से आप अपने जीवन में आ रही कई सारी बड़ी मुसीबतों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। छोटे मोटे समाधान आपको यूं ही अपने आप ही मिल जाएंगे। तो अपनी जन्म पत्री को खोलिए आप, और उसमें देखिए कि जो भी ग्रह आपके अच्छे हैं, उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीज कभी भी किसी को नहीं देते हैं। अब जैसे मानकर चलिए कि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है। अच्छे से मतलब यह है कि शुक्र की स्थिति अच्छी है, अपनी ही राशियों में बैठा हुआ है। जैसे कि वृषभ राशि है, तुला राशि है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। खाना नंबर 2 में यदि बैठा हुआ है या फिर 10वीं में बैठा हुआ है, तो ये स्थितियां अच्छी हैं। जहां तक यहाँ से खूब धन कमाता है। 11वीं में भी अच्छी स्थिति है। तो अगर यहाँ अच्छी स्थितियों में बैठा है, और भी बहुत सारी अच्छी स्थितियां हैं, फिलहाल ये है। तो शुक्र से जुड़ी हुई चीजें आपको कभी किसी को ना देनी है, ना दान देनी है, और ना ही यूं ही फ्री में किसी को उपयोग के लिए देनी है। जैसे कि इत्र नहीं देना, सफेद रंग के कपड़े नहीं देना है, सफेद रंग का मीठा यूं ही किसी को नहीं देना। दान करना एक अलग चीज है, लेकिन यूं ही किसी को नहीं देना है। प्रसाद जब आप चढ़ाते हैं भगवान को, तो उसमें इस बात का ख्याल रखिए कि जो मिठाई, बर्फी आदि आप भगवान को चढ़ाएं प्रसाद में, वह सफेद रंग की ना हो, अन्य किसी कलर की हो जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसी प्रकार यदि आपका बुध कुंडली में अच्छा है, अपनी ही स्वराशि में बैठा हुआ है, मिथुन में बैठा है, कन्या में बैठा है, तो बुध अच्छा है, और भी स्थितियां हैं, तो इन ग्रहों से यानी बुध से जुड़ी हुई चीजें किसी को नहीं देनी है, उपहार में नहीं देनी है ऐसे। क्योंकि होता यह है कि जब हमारे अच्छे किसी ग्रह की ऊर्जा जो हमें अच्छे फल दे रही है, उससे जुड़ी हुई चीजें जब हम किसी को देने लगते हैं, तो हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कमजोर होने लगती है। क्योंकि वही ग्रह तो हमारे रक्षक हैं, वही तो हमारे दाता हैं, और हमने उन्हीं को ही किसी और को सौंप दिया, तो हमारी खुशियां हमने किसी और को सौंप दी। ठीक इसके विपरीत जो कुंडली में आपके ग्रह खराब स्थिति में है, जैसे नीच के हैं, या राहु केतु शनि के साथ में युति बनाकर बैठे हैं कोई ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य बैठा है, मंगल, तो जो खराब स्थिति के ग्रह हैं, नीच के हैं, अस्त के हैं, बकरी हैं, उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें दूसरों को जरूर देते हैं। ठीक है। जैसे कि शनि है, तो शनि से जुड़ी हुई चीजें, काले रंग के वस्त्र किसी को आप दे सकते हैं, जूते चप्पल वगैरह दान कर सकते हैं, यूं ही प्रयोग के लिए किसी को दे सकते हैं। इससे होगा ये कि उन ग्रहों की निगेटिव एनर्जी जो आपकी ओर आ रही है, वह आपसे दूर हट जाएगी। उसे आपने कहीं और ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर यह मत सोचना कि आप किसी और का अहित कर रहे हैं, नहीं, उसके अपने ग्रह हैं जो उसकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन समस्या आपकी तरफ आने से टल जाएगी। ठीक है। तो इस नियम को आप याद रखिए, शुभ ग्रहों की ऊर्जाओं को संभाल कर रखिए, और अशुभ ग्रहों की ऊर्जाओं को इधर उधर ट्रांसफर कर दीजिए। बाकी पूरी तरह से विशेष जानकारी हासिल करने के लिए, अपनी कुंडली को अच्छी तरीके से समझने के लिए कुंडली का आकलन आप करा सकते हैं। नंबर वीडियो में दिए गए हैं। कुंडली आकलन से आपको भारी से भारी, बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान मिल सकता है, क्योंकि कुंडली आकलन के बाद मिलते हैं सटीक उपाय जो 100% काम करते हैं। 10 से 15 दिन में ही इनका प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। तो चलिए बंधु, विदा लेते हैं।